नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल की मदद से डाटा सेट को क्लीन किया था। आज हम पावर क्वेरी की मदद से अपने डाटा सेट को क्लीन करेंगे। पावर क्वेरी में डाटा सेट को क्लीन करने के लिए हम अपने डाटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे और अपने कीबोर्ड पर आल्ट दबाएंगे। डाटा टैब में जाने के लिए ए दबाएंगे और क्योंकि हमारी फाइल CSV फॉर्मेट में है तो अपने कीबोर्ड से F2 दबाएंगे। हमारा डाटा सेट लोड होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। क्योंकि हमें अपने डाटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे। अब इससे हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर में जो अप्लाइड स्टेप्स हैं एक तरीके से मैक्रो की तरह काम करता है। अगर हम अपने किसी स्टेप पे रोल बैक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज करके वापस जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव कर लेते हैं। कॉलम्स को रिमूव करने के लिए उसके टॉप पे राइट क्लिक करना है और रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा लोन अमाउंट करेंसी टाइप कॉलम है तो इसको हम ऑब्जेक्ट टाइप से हटा के करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा लोन अमाउंट कॉलम कुछ एरर शो कर रहा है। इस एरर से डील करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव एरर्स पे क्लिक करेंगे। हमारा फंडेड अमाउंट कॉलम भी करेंसी टाइप कॉलम है। हम इसको ABC पे क्लिक करके करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। फंडेड अमाउंट INV भी हमारा करेंसी टाइप कॉलम है, हम इसको भी करेंसी में बदल देंगे। हमारा टर्म कॉलम है जिसमें 36 और मंथ एक साथ है। हमें उसमें से 36 और 60 को अलग अलग करना है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पे क्लिक करते हैं। यह फ्लैश फिल की तरह काम करेगा जिसमें हम अपने एग्जाम्पल को टाइप करना शुरू करते हैं। 36 आप देख सकते हैं इसने कितनी जल्दी पैटर्न को पहचान लिया है और हम ओके पे क्लिक करेंगे। इस कॉलम को मूव करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे अप्लाइड स्टेप्स में सारे स्टेप्स सेव हो रहे हैं। अगर गलती से कोई स्टेप गलत हो जाता है तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। हम अपने ओरिजिनल टर्म कॉलम को रिमूव कर देंगे और अपने इस कॉलम का नाम चेंज कर लेंगे। हमारा इंटरेस्ट रेट डेसिमल टाइप कॉलम है। इंस्टॉलमेंट करेंसी टाइप कॉलम है तो हम इसे ऑब्जेक्ट टाइप से करेंसी में बदल देंगे। हमें एम्प्लॉय अंडरस्कोर लेंथ वाले कॉलम में से न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम अपने कॉलम के टॉप पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पर जाएंगे और अपनी वैल्यू को टाइप करना शुरू करते हैं। 1 4 4 10 और हम ओके क्लिक करेंगे। अब हम इस कॉलम को मूव कर लेंगे। अब हम अपने पुराने कॉलम को रिमूव कर देंगे और इस कॉलम का नाम चेंज कर लेंगे। एनुअल इनकम एक तरीका का करेंसी टाइप कॉलम है। हम इसको ऑब्जेक्ट टाइप से करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी पोजीशन को भी स्विच कर देंगे। हम अपने जिप कोड वाले कॉलम को भी रिमूव कर देंगे। हमारे डी लिंक अंडरस्कोर 2 ईयर्स वाले कॉलम को भी हम न्यूमेरिक
नंबर में चेंज कर लेंगे। INQ_last_6 मंथ वाला हमारा नंबर टाइप कॉलम है, हम इसको भी नंबर टाइप में बदल देते हैं। हमारा ओपन अकाउंट भी नंबर टाइप कॉलम है, हम इसे नंबर में बदल देंगे। public_REC वाला कॉलम भी हमारा नंबर टाइप कॉलम है, हम इसको नंबर में बदल देंगे। REVOL_balance हमारा करेंसी टाइप कॉलम है, हम इसको करेंसी में बदल देंगे। अब हम इन बदले हुए कॉलम को एक साथ मूव कर लेते हैं। revolve_utility वाले कॉलम से हमें, क्योंकि इस कॉलम में कुछ इन्वर्टेड कॉमा भी है और परसेंटेज भी है, तो हमें अपने नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स वाले मेथड को यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। 0.00 21.30 99.90। देखिए पावर क्वेरी ने हमें लगभग सही वैल्यू देना शुरू कर दिया है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने पुराने कॉलम को डिलीट कर देंगे और अपने इस कॉलम का नाम चेंज कर देंगे और इसका डाटा टाइप भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज टाइप कॉलम है तो परसेंटेज में बदल देंगे। टोटल रिकवरी अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर रिकवरी एक होल नंबर है तो होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल पेमेंट एक करेंसी टाइप कॉलम है तो इसे करेंसी में बदल देंगे। टोटल पेमेंट अंडरस्कोर INV एक करेंसी टाइप कॉलम है तो हम इसे करेंसी में बदल देंगे। टोटल अंडरस्कोर रिकवरी अंडरस्कोर प्रिंसिपल भी करेंसी टाइप कॉलम है तो इसे करेंसी में बदल देंगे। टोटल रिकवरी इंटरेस्ट एक करेंसी टाइप कॉलम है, इसको भी हम करेंसी में बदल देंगे। अब हम अपने कन्वर्टेड कॉलम को मूव कर लेते हैं। लास्ट पेमेंट अमाउंट भी करेंसी टाइप कॉलम है तो इसे करेंसी में बदल देते हैं। हमारे नेक्स्ट अंडरस्कोर पेमेंट अंडरस्कोर D वाले कॉलम में काफ़ी मिसिंग वैल्यू थी तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। लास्ट अंडरस्कोर पेमेंट अंडरस्कोर D वाले कॉलम में कुछ एरर्स हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव एरर्स पे जाके मंथ सिंस लास्ट डीलिंग वाले कॉलम को हम ऑब्जेक्ट से होल नंबर में बदल देते हैं। मंथ सिंस लास्ट डीलिंग वाले में जो नल वैल्यूज़ हैं हम उनको या तो फिल कर सकते हैं, NA के हिसाब से हम फिल्टर लगा देते हैं। अब हमारे सारे न्यूमेरिकल टाइप कॉलम एक तरफ आ चुके हैं और ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम एक तरफ है। अब हमें डेट वाले कॉलम में से ईयर और मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग इशू अंडरस्कोर D वाले कॉलम को पकड़ते हैं और अपने कीबोर्ड पर Alt दबाएंगे। ऐड कॉलम के लिए A दबाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि ईयर है, तो अपने कीबोर्ड से XT दबाएंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शन है जिसमें से हम टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर पे क्लिक करेंगे। डिलीमीटर वाला ऑप्शन पे टाइप करेंगे और एडवांस ऑप्शंस को चेक करेंगे और नंबर ऑफ डिलीमीटर टू स्किप में 1 कर देंगे और ओके कर देंगे। डाटा सेट के एंड में हमारा इशू अंडरस्कोर D वाले कॉलम का ईयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ISSUE। अब हम अपने कॉलम का नाम चेंज कर लेते हैं और अपने इस कॉलम को मूव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल वाले तरीके को भी लगाकर देखते हैं।
06 इंटर 09 इंटर 09। आप देख रहे हैं पावर क्वेरी ने कितनी जल्दी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है। और हम इस पे ओके दबा देंगे। अब हम अपने इस कॉलम को मूव कर लेंगे और अपने इशू अंडरस्कोर डी वाले कॉलम को रिमूव कर देंगे। अब हम अर्लीस्ट अंडरस्कोर क्रेडिट अंडरस्कोर लाइन वाले कॉलम में से मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो अपने नए कॉलम के लिए अल्ट और ऐड कॉलम को क्लिक करने के लिए ए। अब हमें इसमें से अपना कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स में जाना है, तो ई कॉलम फ्रॉम सेक्शन। अब हम टाइप करना शुरू करेंगे 1994 1998। क्योंकि इसने हमारी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर लिया है तो ओके दबा लेंगे। इसका नाम चेंज कर देंगे और इसको मूव कर लेंगे। अब हम अपने इस कॉलम में से बिटवीन डिलीमीटर का यूज़ करके अपने मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इसके लिए जाने के लिए हम अल्ट, ऐड कॉलम के लिए ए, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए XT और टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर पे ले जाके हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने डिलीमीटर को बताएंगे हाइफन, और हमारा एंड डिलीमीटर कौन सा है हाइफन। और अब हम ओके दबाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे मंथ की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब हम अपने कॉलम का नाम चेंज कर लेते हैं और अपने पुराने कॉलम को रिमूव कर देंगे। अब हम बाकी कॉलम्स में से भी मंथ और ईयर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमने अपने सारे कॉलम में से मंथ और ईयर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अपने पुराने कॉलम्स को रिमूव कर लिया है, परंतु इनके डाटा टाइप हमें चेंज करने हैं। लास्ट अंडरस्कोर क्रेडिट अंडरस्कोर पुल अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर ईयर वाले कॉलम को भी हम टेक्स्ट में बदल देंगे और ऐसे ही मंथ वाले कॉलम को भी टेक्स्ट में बदल देंगे। अब इनको टेक्स्ट में बदलने का पर्पज़ क्या था? अगर हम इन्हें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही रखते तो इनके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन रन हो जाते, जो कि हम अपने मंथ और ईयर वाले कॉलम पे नहीं चाहते थे। इसलिए हमने इन्हें टेक्स्ट वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब यह है हमारा डाटा सेट। इसको लोड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पर अल्ट दबाएंगे, फाइल में जाने के लिए F दबाएंगे और क्लोज एंड लोड करेंगे। अब यह हमारा डाटा सेट प्रॉपरली क्लीन हो चुका है और एक टेबल फॉर्मेट में है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी चेंज हम CSV फाइल में करते हैं तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, और इसको हम डाटा पाइपलाइन के केस में भी यूज़ करते हैं। जैसे ही हम अपना डाटा सर्वर साइड से फैच करते हैं और उस पर पावर क्वेरी के फंक्शन जब रन करेंगे तो वो फ्यूचर में भी सेव हो जाता है।
अब अगर सर्वर साइड पे डाटा में किसी भी तरीके का चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी उसे रिफ्रेश करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर यह हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।